नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वंदे विद्या। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। उत्तम आर्य धर्म की। जिस व्यक्ति ने अमृत का पान किया हो और उसके सामने बैठा हुआ व्यक्ति छाछ पी रहा हो और उसके चेहरे की मुस्कान गायब है, तो उस व्यक्ति को लगता है मैं क्या करूं, जब मैं अमृत पी करके आनंद ले चुका हूं तो इसको भी अमृत का पान करा दूं। किंतु क्या करें, जब तक पुण्य का उदय नहीं होता तब तक अमृत का लाभ नहीं होता। अभी महाराज ने आपको अपने मन के और अनुभव की जो बातें बतलाई हैं, हम भी जब आज दुनिया में देखते हैं, आप लोगों की बदलती परिणति को देखते हैं, तो लगता है कैसे हम इनको सन्मार्ग बतलाएं। क्योंकि जब बिना पेड़ पर चढ़े ही फल की प्राप्त किया जा सकता है, नीचे ही वो फल प्राप्त, इतने बड़े पेड़ पर चढ़ना और फल तोड़ करके खाना, ये कहाँ की समझदारी है। इस पहले पढ़ते जब सुई से काम चल सके तो तलवार की कोई जरूरत नहीं। थोड़े ही हमारे पुरुषार्थ से हमारा जीवन बहुत सुख शांति समृद्धमय बन सकता था और लोगों का जीवन बना है। किंतु आज प्रदर्शन की जिंदगी इतनी आ गई है कि हर माता पिता परिवार सत्य को समझ रहे हैं, फिर भी सत्य को निगल नहीं पा रहे। कर वो ही रहे हैं जो कि दुनिया कर रही है। और ऐसी सब परिस्थिति में जब कोई संत बनता है तो उसका हृदय आपके देख करके लगता है कि हम कैसे इनको सन्मार्ग बतला दे। महाराज जी ने पहले ही कह दिया था कि महाराज जैसे जागृत सागर जी ने जल्दी से कर दिया, वैसे मुझसे उम्मीद नहीं रखना क्योंकि भाई इतनी जल्दी मैं कैसे करा पाऊंगा, क्योंकि अपना अपना अनुभव है। महाराज कहते भैया मुझे कोई अनुभव नहीं, आप तो महाराज जल्दी से बताओ कितनी देर में। बड़ी मुश्किल से कल महाराज तय हुए। महाराज को बार बार कहा देखो भैया, ये लोग कहेंगे कि सेम से महाराज हो, कोई महाराज को प्रवचन ही नहीं करा है, मैंने हमारी तो कम से कम इज्जत रखो। तब महाराज बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। कल अपने समन्वय सागर जी भी तैयारी से आए महाराज को हमने कहा करना ही है, ऐसा कुछ नहीं। देखो भैया ऐसा है कि यही परिवार, कितने लोग आपको सुनने की भावना रखते हैं, और ये बात कोई बात नहीं, बाद में अपने हाथ में। अब तो जितनी देर 11:15 तक छोड़े तो वही कोई चिंता नहीं, उन्हें कोई चिंता नहीं, चिंता तो अपने को अपनी है कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है महाराजों का अनुभव। हम लोगों ने तो ये जैसे महाराज ने कहा आचुष्य की बचपन से सन्निधि मिली और इसी क्षेत्र में आकर के लेकिन महाराज लोगों ने आचुष्य के आशीर्वाद से अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सांसारिक कार्यों को करते हुए भी
और इस वैराग्य को बनाए रखा ये बहुत मुश्किल है। देखो यहाँ पर बैठ के धर्म ध्यान करना बहुत सरल। सुन रहे बच्चा पार्टी, इधर आ जाओ, सब गप्पे लगाने लगा थोड़े, इधर सुनो हमारी बात। यहाँ पर बैठ के धर्म ध्यान करना बहुत सरल है, किंतु जहाँ पर चारों ओर विषयों की आंधी चल रही है, राग रंग का वातावरण बना हुआ है, वहां पर रहकर सो अग्नि के वातावरण में अपने नवनीत को सुरक्षित रखना जितना कठिन होता है, वैसे अपने वैराग्य परिणामों को सुरक्षित रखना बहुत कठिन है। ये महाराज लोग ऐसी ही परीक्षा से निकल के खरे उतर के आए हैं, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं कि ये भटकेंगे, क्योंकि इन्होंने वो सब देख लिया। हम तो कुछ भी नहीं जानते। सही बताएं आपको, हम कभी यही नहीं जानते कि लड़के लड़की दोस्त बनते हैं। पहली बार 2013 में जब भोपाल चातुर्मास हुआ, तब एक बिटिया आई, बोले महाराज मैं बाहर, एक वो अकेले दर्शन करने आई, तो बोले महाराज मेरा एक बाहर दोस्त है, उसको ले आऊं क्या? तो मैंने कहा दोस्त काहे कह रही, हमें तो मोड़ा मोड़ी सहेली होती, मोड़ियों की तो कौन दोस्त होते, हमें उस समय पता ही नहीं था 2013 तक में। अब वो लेके आए तो हमने, अरे ये तो लड़का है। तो हमने कहा हमारा मौन रहता था, और हम तो जानते नहीं थे लड़के लड़की कभी दोस्त बनते होंगे, कभी जिंदगी में हमने बनाओ नहीं। कॉलेज भी गए तो इतनी दूर दूर रहते कि बातें करने को मौका ही नहीं। फर्स्ट ईयर कॉलेज ज्यादा पढ़े ही नहीं अपन, पहली बार कॉलेज गए, वहाँ पे डिग्री कॉलेज था, वहाँ पे लड़के लड़कियां सब पढ़ते थे, लेकिन कभी किसी से बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि कभी ऐसा कुछ था ही नहीं। और वहाँ पर यहाँ जब उन्होंने कहा दोस्त आया, वो लेके, तो हम तो मौन बैठे थे। फिर थोड़ी देर बाद उनकी आपस में चर्चा चली, तो 2:30 बजे तक हमारा उस समय मौन रखते थे हम, तो आपस में चर्चा चलते चलते, और जब उनकी चर्चा हमने सुनी, फिर बाद में हमने कहा कि देखो ये लड़के लड़की भी दोस्त बनते हैं। बोले महाराज इसमें क्या बात है, हमारे यहाँ तो सब बनते हैं। तब हमें लगा कि भैया ये 2013 में पहली बार पता चला कि लड़के लड़की भी दोस्त बनते हैं। हमने तो ये सोचा था लड़कों के बनते फ्रेंड, लड़के जिसको दोस्त कहते हैं, और लड़कियां की लड़कियों से सहेली कहते हैं, लेकिन ये बीच का एंड में फ्रेंड आ गया, इसने संस्कृति को एक विकृत दिशा प्रदान कर दी। और बहुत सी बातें हम तो कभी ना जानते थे ना देखा, गुरु जी के सानिध्य में जब से आए। अभी लोग पूछते महाराज चौके में किसकी मर्यादा कितनी, हमने कहा भैया आज तक हमने मर्यादा जानी नहीं, हमने तो बनी बनाई खाई है। जिन्होंने इन्होंने बनाया सो दे दिया, हमें तो यही नहीं पता। एक बार का बहुत अच्छा प्रसंग, आचार्य महाराज हमने सप्तम प्रतिमा के व्रत ले लिए, अब हमें ये ज्यादा पता नहीं था कि व्रत क्या होता है। इतने ही आचार्य जी से पूछा था कि आचार्य जी इसमें दिग व्रत, देश व्रत होते, सीमा होती, हमारी तो कोई सीमा का ज्ञान ही नहीं। आचार्य ने इतना कहा था हमारी आज्ञा के बिना तो कहीं नहीं जाओगे ना। हमने कहा नहीं आचार्य जी, तो बोले यही आपके सारे व्रत हो गए, गुरु आज्ञा में रहना। अब एक दिन चतुर्दशी थी, और हमारा क्या वैसे एक बार तो भोजन करते थे, किंतु अंतराय के दिन दूसरी बार भोजन करने की छूट थी। ये अंतराय तो चतुर्दशी थी, सोए अंतराय आ गया। अपनों को क्या पता चतुर्दशी को एकासन करना पड़ता। हमने शाम को जाके भोजन करे आए, फिर बाद में किसी भैया जी, अरे तुम्हारी तो सप्तम प्रतिमा, तुमने दूसरी बार भोजन क्यों कर लिया? हमने कहा हमें क्या पता था, हमें तो गुरु जी ने यही कहा कि जिस दिन अंतर आए हो तो उस दिन दूसरी बार भोजन कर लेना। हमें ये भी नहीं था कि अष्टमी चतुर्दशी है, सप्तम प्रतिमाधारी एक ही बार भोजन करना पड़ता है। फिर आचार्य जी को बता दिया कि आचार्य जी हमें तो ज्ञात नहीं था, प्रतिदिन एक आसन करते थे, तो उन्होंने थोड़ा कह के हाँ समझा दिया, अगले बार ध्यान रखना। लेकिन वास्तव में ये सरलता जो सहजता से हमें बचपन में मिला है, आज हमें लगता है अनेक संकल्प विकल्पों से ऊपर हमारी स्थिति बन रही है। ये बात है कि आज जिन्होंने अपने जीवन में सरलता को धारण किया है, वो भले सामने वाले की दृष्टि में वो सरलता अच्छी मानी नहीं जाती, किंतु ये हमारा एक धर्म है जिसे उत्तम आर्जव धर्म कहते हैं। ये में एक राड है लोहे की, उसको टेढ़ा करना तो बहुत सरल है, किंतु सीधा करके बताओ। आप सोचते महाराज हमारे बच्चे बहुत सीधे हैं, यदि भोपाल में रहेंगे तो कभी अच्छे नहीं बन पाएंगे, उन्हें तो इंदौर, बेंगलोर, पूरा दुनिया में भेजना, तब वो तनक ठीक ठाक बनेंगे। छोड़ो बच्चों, भैया सरलता तो हमारा स्वभाव है, सरलता प्राप्त करना बहुत कठिन है।
टेढ़ा होना बहुत सरल है, बहुत जल्दी व्यक्ति टेढ़ा हो जाता। और सर्प जब चलता है ना, कभी देखा सर्प जब चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, कि अपनी जब वामी में प्रवेश करता है तो सीधा ही जाता है। हम दुनिया के व्यवहारिकता में कितने टेढ़े हो जाए, किंतु आत्म कल्याण हमें करना है तो सीधा और सरल बनना ही पड़ेगा। आचार्य ने मूक माटी में लिखा है, जब वह मछली को ऊपर लाया, मछली ने बाल्टी का सहारा लेके वो मछली ऊपर आती है। जिन्होंने मूक माटी सुना होगा उन्हें साथ प्रसंग याद आएगा। और जब वह मछली को वापस पहुंचाने के लिए शिल्पी तैयार होता है, क्योंकि उसे पता है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका, यदि इस पानी में नहीं रहेगी तो मछली मर जाएगी। तो वापस मछली को कुएं में डालने के लिए वह शिल्पी पुरुषार्थ करता है। उस समय अंतिम कुछ सूक्ति देता है कि मासूम मछली बनी रहना बेटा। सुन रहे भैया, मासूम मछली बनी रहना, यही समाधि की जनी है। यदि समाधि को हम सच्चा सुख चाहते हैं तो मासूमियत अर्थात सरलता हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। ये सरलता हमारे परिणामों की निर्मलता, हमारी समाधि अर्थात सच्चे सुख का कारण बनती है। जो मायाचारी व्यक्ति होता है, भले वो दुनिया के सामने कितना अच्छा प्रदर्शित हो जाए, किंतु उसकी अंतरात्मा में कभी भी उसको शांति नहीं मिलती। मन में होए सो और वचन होए सो। बहुत देर से भावना हो रही कि पड़ोसी की पिटाई लगाई जाए। अब देखो मन में तो आ ही गया, अब वचन में उचर जाओ। और मैं देखो मैं हमारा आज ही पढ़ के आए, हम तो पूजा करके आए। क्या भैया, मन में होए सो वचन होए सो, ऐसे करना क्या? इसका नाम होता मार जाओ नहीं। सुनो, मन में हो, ये किस लिए कहा है वो उसका प्रसंग समझ, ये थोड़ा सा भेद समझ लो। मन में होने के बाद भी वचन में नहीं लाना, और वचन में होने के बाद भी काय में नहीं करना, यही हमारा सम्यक पुरुषार्थ है और मोक्ष मार्ग है। कहाँ पर, एक उदाहरण से समझ लो। एक दक्षिण भारत में हम जब पहुंचे, वहां पर एक व्यक्ति आया और कहने लगा, महाराज मैंने तो बहुत गलती हो गई, एक बहुत बड़ी। हमने क्यों, क्या हुआ? बोले मैंने स्वदार संतोष व्रत लिया था। कौन सा व्रत? इसका अर्थ क्या हो गया? मेरा विवाह जिस स्त्री के साथ हुआ था वही मेरी पत्नी है, और उसके सिवा मैं अन्य किसी के साथ राग रंग चेष्टा नहीं करूंगा। तो हमने कहा ये क्या, बहुत अच्छा ये नियम आपने लिया। कितनी उम्र है? 35 साल की उम्र थी। तो हमने कहा बहुत अच्छा, इसमें कौन सा बुरा हुआ? नहीं महाराज, कई बार मन में बुरे भाव आते हैं, और बार बार मन में कई बार विकल्प हो जाता। पार्टियों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, किसी के साथ उठते बैठते हैं, तो परिणामों में विकृति आ जाती है। हमने कहा परिणामों में विकृति आई ना, लेकिन कभी आपने परिस्थिति का समागम किया क्या? नहीं नहीं महाराज, आज तक नहीं किया, मेरा नियम है ना। अच्छा, तो फिर इसमें घबराने की क्या बात है? यही तो मैं घबरा रहा हूं कि नियम ले लिया और मन में आता तो बहुत पाप का बंद होता होगा। हमने कहा बेटा ये तेरी गलत धारणा है। मन में आया हुआ पाप ज्यादा बंद का कारण नहीं बनेगा, लेकिन तूने कितना बड़ा पुरुषार्थ किया कि तेरा संकल्प ने तुझे पर स्त्री के समागम के पाप से बचाया। मन में 10 बार पाप आया, फिर भी तूने एक बार किसी पर स्त्री का हाथ नहीं पकड़ा। यही पुरुषार्थ तेरे लिए असंख्यात गुणी कम निद्रा का साधन बनेगा। जिसके मन में पाप ही नहीं आया वो एक अलग विषय हो गया। अब 70 साल के बब्बा अगर व्रत ले ले, स्वदार संतोष व्रत, अब उसके मन में मान ली पाप नहीं आ रहा, और एक 35 साल के बच्चे ने व्रत ले लिया, या मान ली अभी विवाह उसने व्रत ले लिया, उसके मन में पाप आ भी गया, तो ध्यान रखना, सुन रहे सब लोग, मन में आया हुआ पाप मात कायु सर्ग से दूर हो जाता। हे भगवान तस्मिच्छा में दुगड़म, मैंने तो व्रत लिया था मन में और तुरंत कायुसर किया, उसका पाप धुल गया। पड़ोसी से कह दिया अरे आज मुझके साथ ऐसा राग रंग करना, तो ये आपका पाप और बढ़ गया। और काय में कर लिया
तो वह तो अनर्थ हो गया, 100% पाप बंद हो गया। इसलिए पहले ये धारणा हमेशा मिटाना। कई लोग ऐसे कहते हैं, हम भी पहले बहुत घबराते थे कि पता नहीं हम मुनिराज तो बन गए, ये बन गए, लेकिन मन में राग द्वेष भाव उत्पन्न होते ही है। कोई अभी सप्तम गुण स्थान तक यहाँ पर आचरण लिखा है, राग द्वेष की बुद्धि पूर्वक करते तो भाव होता है, और मन में राग द्वेष आते हैं तो कई बार मन में मनी आकुलता होती थी। फिर आचार्य महाराज की कविता हमने पढ़ी, उसने कहा, हे संत, तेरे मन में पाप नहीं है, किंतु अनादिकाल के संस्कार है। घंटा बजना बंद हो गया, किंतु झनकार अभी बाकी है। हमने बाहरी सब त्याग कर दिया, इसके बाद भी भीतर से सब कुछ त्यागो, एकांत इतनी जल्दी नहीं होता। फिर उन्होंने कहा, अपने स्वस्थ आत्मा का चिंतन करो, आप आगामी समय में पाप से बच जाओगे। पहले हमें ध्यान है क्या होता था बचपन में, जब रात्रि भोजन का त्याग किया और कभी एक आध बार घर में सब रिश्तेदार आ गए और मान लीजिए भजिया बन रहे हैं गिलकी के, अब भजिया बने तो अपने भी जीभ में पानी आ रहा, अब बैठे ही हैं कि सब खा रहे और हम नहीं खा रहे, तो ले जीभ में पानी तो आ रहा, खा ले, अब नियम तो टूटे गया। और ऐसे करके कई लोग खिला देते थे, लेकिन नहीं, वो समझदार माँ होती, बेटा कोई बात नहीं, तेरा तो नियम है ना, तुझे रात में नहीं खाना, चल हम तेरे लिए 4 भजिए रख देते हैं, सुबह खा लेना। तो भले उसके मन में पाप आया, किंतु यह उसका संकल्प और उसके लिए जो पुण्य बंध का कारण बनेगा। एक के मन में खाने का भाव ही नहीं आ रहा, मैं खाने का भाव आने के बाद भी वो नहीं खा रहा, ये बताओ कम पुरुषार्थ है कि नहीं है? कितना बड़ा पुरुषार्थ है। तो ध्यान रखना, मन में कितना भी पाप आ जाए, लेकिन अगर आपने क्रिया में नहीं लिया तो मात कायुसर करने से भी दूर हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर अपने को, जैसे आपने सोचा अमेरिका जाना है, कितना खर्चा होगा बोलो? यहाँ से अमेरिका जाना है, खर्चा कितना होगा भैया? है गलत, सोचने का कोई पैसा नहीं लगता रे, जब टिकट कटाएंगे तब पैसा लगेगा, जब जाएंगे तब लगेगा। उदाहरण दे रहे हैं आपको, मन में सोचा अमेरिका जाने का तो कोई खर्चा निकलेगा, एटीएम से पर्चा खाली होगा नहीं, लेकिन आप जब टिकट कटाएंगे वहां जाएंगे तब आपके 4 लाख खर्चा होंगे। तो सोचने में कितना खर्चा हुआ, और जाने में इतना ही समझना। मन में पाप आ भी जाए तो विशेष बंध नहीं होता, क्योंकि आप सब संसारी है, लेकिन हमने गुरु से संकल्प लिया कि हम एक बार भोजन करेंगे, किंतु सहेली के साथ वहां पर गए, अब वो तो उकाली पी रही है और अपन खड़े देख रहे हैं, मन में आ जाता यार इनकी बातों में कहाँ आगे महाराज की ले लेते तो अच्छा होता। कई लोगों को संगति का असर ये होता कि बुरी चीजें बहुत जल्दी आए, तो ऐसे, लेकिन उस समय भी आप नहीं पी रहे तो ये आपका पुरुषार्थ है, इसको ये लगाना। दूसरा प्रसंग ये है कि हमारे मन की प्रवृत्ति, कुछ वचन की प्रवृत्ति, कुछ काय की, इसको हम छल कपट कहते हैं, उसका यहाँ पर निषेध है। क्योंकि छल करने वाला, हम भले यहाँ पर आंख बांध करके सामायिक जैसा बैठ गए, आपको लग रहा है महाराज कितनी साधना में लीन है, किंतु अंतर में अगर हमारे पाप है तो क्या हमारा मन कभी हमें प्रशंसा या प्रशंसा सहजता में आने देगा? नहीं आने देगा। इसीलिए जैसे आपको एक दिन बताया था, भावलिंगी मुनि होते हैं और द्रव्यलिंगी मुनि, अंतर क्या है? भावलिंगी मुनि वो कहलाते हैं जिनके बाहर से मुनि मुद्रा है और भीतर से भी 6वें से 12वें तक गुणस्थान का अर्थात भीतर के परिणाम है। दूसरे वो होते हैं बाहर से मुनि बन गए लेकिन भीतर परिणाम डाउन हो गए, और पहले से 5वें गुणस्थान तक के परिणाम, वो द्रव्यलिंगी साधु कहते हैं। इसी प्रकार श्रावक भी 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्यलिंगी और भावलिंगी। जैनी श्रावक के 3 लक्षण कम से कम कहें, बोलो भैया कौन कौन से? महावीर कह गए सभी से, वो जैनी कहलाएगा, दिन में भोजन छान के पानी नित्य जिना ले जाए। जैनी का ये बेसिक व्यवहारिक लक्षण है, जो रात्रि में भोजन नहीं करता,
पानी छान के पीता है और प्रतिदिन जिन मंदिर जाता है, ये 3 लक्षण आप पालन कर रहे हैं तो समझ लेना हम भावलिंगी जैन हैं। उत्तम आर्जव धर्म हमारे भीतर है। बाहर तो लिख रहे हैं जैन साहब और रात में खा रहे हैं, तो ये हो गया ये उत्तम आर्ज, ये है मायाचार। दुनिया को तो हम बता रहे हैं हम जैनी हैं, हम रात में नहीं खाते, लेकिन दुनिया को क्या पता है जैनी श्रावक रात में भोजन नहीं खाता। हमारे ग्रंथों में पुस्तकों में लिखा है। ऐसा एक संस्मरण आपको बताया, भिलाई में एक लड़का इंटरव्यू देने गया और पुलिस के लिए उन्होंने जैसे पूछा तो जो सर ने वो बच्चे को आते आते शाम को 6, साढ़े 6, 7 बज गए, और जो इंटरव्यू लेने वाले बौद्ध दर्शन के वो सर थे उनके, तुरंत उन्होंने कहा आई एम सॉरी बच्चे से, क्योंकि उसका नाम पड़ा उसमें लिखा था पराग जैन। बोले क्यों? सब घबरा गया, सर मुझसे क्षमा मांग रहे। बोले नहीं, आप जैन है और मेरी वजह से आज आपका भोजन छूट गया। यदि मुझे पता चला कोई जैन होता मैं पहले ही आपको बुला लेता, क्योंकि उनको पता था जैनी रात में तो उस बच्चे ने कहा वास्तव में वो रात में नहीं खाता था। उसने कहा सर मैं रात में नहीं खाता क्योंकि मैं फल और दूध वगैरह ले लेता हूँ। उन्होंने जल्दी से उसका इंटरव्यू लिया, 5 मिनट में उसको छोड़ दिया और उसका सिलेक्शन भी हो गया। आज वो दिल्ली में बहुत बड़े पुलिस की अफसर की पोस्ट पर है। उस लड़के ने स्वयं बताया। आज लोगों को पता है जैनी श्रावक अभक्ष भक्षण नहीं करते, लेकिन हम करते हैं तो ये अपने साथ ही सबसे बड़ी मायाचारी हैं। वास्तव में जैसे हमने शिविर में भाग लिया, फॉर्म भरा, सब कुछ किया, उसके बाद भी अगर बंक मार रहे हैं, क्या बंक मारना कहते हैं ना, गोल मार रहे हैं, नहीं आ रहे, समय पर लाभ नहीं ले रहे, तो ये कौन सा पाप हो गया? ये मायाचारी कसाय है। अरे इस 10 धर्म हम 10 दिन कर्म काटने के लिए बने कि बांधने के लिए? कोई विशेष परिस्थिति अलग बात है, किंतु जानबूझ करके अगर हम ये कर रहे हैं तो ये भी मायाचार है। हमें अपने जीवन में उत्तम आर्जव धर्म अंगीकार करना है। तो बस जानो उत्तम बस एक अंतिम बात, आचार्य ने एक बार कहा था कि वर्तमान में रहना ही उत्तम आर्जव धर्म है। हम अतीत और अनागत में उलझे रहते हैं, अतीत सपना, वर्तमान अपना और भावी कल्पना। तो अतीत और अनागत की उलझनों को छोड़ करके जितने समय हम वर्तमान में रह सके तो समझना उत्तम आर्जव धर्म हमारे भीतर है। आज जीवन में जितने तनाव है, जितने संकल्प विकल्प है, जितनी अशांति है, जितनी आकुलता है, उस सबका कारण यही है, या तो हम अतीत की उलझनों में उलझ गए, जो चला गया अब उसकी चिंता करना छोड़ो। अब या भविष्य की कल्पनाओं में कल क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा, हम तो यहाँ बैठे, हमारे बच्चे का घर में क्या हो रहा होगा और वहां पे पता नहीं खाना नहीं बनेगा तो क्या होगा। भैया ये ज्यादा कल्पना मत करो, जो होगा कल का दिन देखा किसने? बोलो, आज का दिन खोए क्यों? बोले ही नहीं रहे, सब लोग नहीं बोल रहे। कल का दिन देखा किसने? आज का दिन खोए क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में, अरे कल की चिंता में वर्तमान को खराब करो नहीं। यही उत्तम आर्जव धर्म। इतना तो हम कर सकते हैं, एक दिन प्रैक्टिकल करके देखो थोड़ा सा हमें, लेकिन घर गृहस्थी वालों सोच समझ के करना, तो घरे लड़ाई और हो जाए। बोले महाराज ने कही तो तुम कछु सोचने में बैठे बेचारे, भोजन करो इंतजार, 12 बज गए तुम कुछ नहीं बनाओ। इतना नहीं, विवेक रखना, लेकिन ज्यादा भविष्य की चिंताओं में मत उलझो। कल बहुत अच्छा होगा, हम आज को अच्छा बनाएंगे, कल भी अच्छा होगा। ये उत्तम आर्जव धर्म है। और जो बीत गया उसकी भी ज्यादा मत सोचो, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। जो बीत गया वो कभी हमारे पास लौट करके आने वाला नहीं। आज जितनी कसाएं भड़क रही हैं, जितना आपस में वैर आदि बढ़ रहा है, मैं इसलिए कल उनने हमसे कैसा कहा था, कल अरे जो कहा था कहाँ गई, जो पर्याय बीत गई वो लौट करके आने वाली
नहीं है। आज उत्तम क्षमा करो, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, और वर्तमान को देखो जिससे हमारा भविष्य अच्छा बनेगा। उत्तम आर्जव धर्म ये हमारा आत्मा का स्वभाव है, हमें इसे किसी बाहर नहीं लाना। किंतु जिन निमित्तों से हमारे परिणाम बिगड़ते हैं, अतीत अनागत की उलझनों से दूर हो और जैसा हमने संकल्प लिया है, जैसा हमारा जीवन है, उसके अनुसार अपना आचरण बनाए और वर्तमान में आप जितना रहने का पुरुषार्थ करेंगे उतना आनंद आएगा। सुबह आप जो ध्यान सामायिक आदि कर रहे हैं, देखो उस समय जब आधे घंटे करते, शायद हमारे ख्याल से किसी के मन में भी कोई आगे पीछे के विकल्प तो उठते ही नहीं होंगे। बस यही साधना हमने कर ली, और अगर 24 घंटे में 24 मिनट भी आपने वर्तमान में रहना सीख लिया तो ध्यान रखना आपके जीवन में उन्नति का मार्ग खुलता चला जाएगा। साधुओं की संगति यह पुण्य योग से जब श्रावकों को मिलती है, और इस समय यदि हम अपना लाभ ले सकें और अपने जीवन को अच्छा बनाने के पुरुषार्थ कर सकें तो ध्यान रखिएगा ये बहुत अच्छा है। नहीं तो साधु का जीवन रमता जोगी, बहता पानी, पानी आया है और वह चला भी जाता है। बस वो किसान होशियार होता है जो बहते पानी से अपनी गागर भर लेता है और अपने किसान खेत को सींच करके और हरा भरा कर लेता है और आगामी अपने जीवन के लिए फसल तैयार कर लेता है। बहुत आनंद का क्षण चल रहे हैं। प्रतिदिन आप लोग धर्म लाभ ले रहे हैं। कल रविवार है, कल तो और सभी के लिए छुट्टी है प्राय, और अष्टमी का पर्व भी है। तो वैसे लोगों के उपवास से लगभग लोग मन बना रहे हैं, कह रहे हैं कल उपवास कर। भैया खूब अच्छा करके देखना, नहीं तो कल 4 बजे तक को पक्का मन बना ही लेना। आज अच्छे से खा पी लो और शाम को भी जो ले लो, लेकिन कल अपने को 4 बजे के बाद भोजन करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो। जिसने आज तक उपवास नहीं किया वो भी कल पहला उपवास करने की कहाँ गए भैया? हेलो, अपनी तो ये वाले भैया, हाँ कल तो 4 बजे, अभी आज अच्छे से ले लो और कल हमारे पास आ जाना, घर से छुट्टी ले लेना। घर जाने की दुकान जाना पड़ेगा कल। अरे चुनाव में कहा है रात दिन फंस रहे ओ, जरूरी थोड़ी ना है अपने को, यही तो है। कल अब क्या बताने, नई बात कह दी। तो उनको लड़ने बैठने तो अपने को, उसके तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा क्या? तुम खड़े होके चुनाव में सामाजिक कह देना, हमारे गुरुजी ने मना कर दिया, हमारे भी सामाजिक व्रत चल रहा है, तो अपन अलग से प्राइवेट चर्चा करेंगे, रहने दो अभी। चलो कल मन बनाएंगे, और कल रविवार का दिन है, बच्चों की भी छुट्टी है। दोपहर को यहाँ पर 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक जो बच्चे आदि हैं, 8वीं के, कौन से बड़े, 8-10 साल से ऊपर के बच्चे ना, 10 साल से ऊपर के बच्चों के लिए यहाँ पर वैदिक मैथ्स के माध्यम से आप कैसे अपने गणितीय और अन्य शिक्षा संबंधी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। यहाँ पर अतुल जी, प्रवीण जी और अलका जी आपको यहाँ पर बच्चों के लिए 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक विशेष सत्र है। बच्चों की मम्मियाँ भी चाहे तो आ सकती हैं और उसका लाभ ले सकती हैं। आज इतने करके